हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज बोरोड फ्रॉम। ये आयरलैंड से लिया गया है, डीपीएसपी यानी पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया हैज बोरोड द स्कीम ऑफ द फेडरेशन दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट फ्रॉम विच कंट्री, यानी आर्टिकल 1 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है, वो कहाँ से लिया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। Which of the following said that in any event whatever system of government we may establish here must fit in with the temper of the people and be acceptable to them? ओके, तो ये जो स्टेटमेंट थी वो जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। By which amendment act unity of the nation was substituted by the unity and the integrity of the nation in the preamble of the constitution? इसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट 1976 यानी ऑप्शन ए। देखिए, इसी अमेंडमेंट से सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड भी प्रियम्बल में ऐड हुआ था और इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब है विच ऑफ द पेयर इज करेक्टली मैच। ठीक है, तो आप इसको अगर देखें तो रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडेटरी मोनार्क, ये गलत है। सोवरेन, कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट ऑन द पीपल्स विल, ये भी गलत है। डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज लीगल सुपरमेसी ऑफ द अनदर कंट्री, ये भी गलत है। सेकुलर स्टेट इज विदाउट एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन, तो ये सही है। सेकुलर स्टेट वो होते हैं जो रिलीजन के मामले में न्यूट्रल होते हैं, उनका कोई अपना एक स्टेट रिलीजन नहीं होता। Though the major part of the Constitution of India came into force on January 26, 1950, the provision relating to the citizenship, election, provincial parliament and the temporary and the transitional provision came into force with the immediate effect from the, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26th of November 1949. Preamble of our constitution is of extreme importance and the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble. Honorable Justice Sikri expressed the above opinion in the case of, इसका आंसर है केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसी केस में ये कहा गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर भी है। In accordance with the text of the Constitution, a reasonable restriction in the interest of sovereignty and the integrity of India can be imposed on the right of, इसका आंसर है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट पे हम सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। Is the preamble a part of the constitution? Yes, preamble is the part of the constitution as it was held in the Keshwanandan Bharati case. Which of the following feature borrowed from the United Kingdom? Sorry, the question is which of the following feature is not borrowed from the United Kingdom? तो कैबिनेट सिस्टम को हमने वहीं से लिया है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट को भी हमने वहीं से लिया है, बाई कैमरल पार्लियामेंट को भी हमने वहीं से लिया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूके में नहीं है। द फीचर पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। यूएसए में जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ था। एक केस था जिसका नाम था मार्बरी वर्सेस मेडिसिन से, इस केस के थ्रू ही यूएस में जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट का इवॉल्यूएशन हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट शुड नॉट एक्सीड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1/3। The prohibition regarding the discussion in the parliament with the conduct of any judge of the Supreme Court or of the High Court in discharge of his duties contained in Article 121. प्रेस को विधान मंडल की कार्यवाही को प्रकाशित करने का मूल अधिकार क्यों नहीं है, क्योंकि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधान मंडल के प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाही के संचालन का अनन्य स्वामी होता है। संसद द्वारा किसी व्यक्ति को उसके विशेषाधिकार हनन करने पर दंड देने की प्रकृति न्यायिक है, यानी जुडिशियल इन नेचर है।
Members of the legislative body enjoys the privilege of the exemption from the arrest or detention in prison. इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, only civil process and during the continuance of the joint sitting, meeting, conference or the joint committee of the House Parliament or of the House Legislature as the case may be, and during 40 days before and after, okay, 40 days after, before and after such sitting, meeting and conference. राज्यसभा की अस्वीकृति होते हुए भी निम्नलिखित विधेयकों में कौन सा कानून बन सकता है? पहला है समाज सुधारक संबंधी विधेयक, संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वित्त विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इन सभी मैटर्स पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही बिल को पास होना आवश्यक है। अगर ये मनी बिल होता तो इन दैट केस राज्यसभा के का असेंट मैटर नहीं करता। Which article is related to equal justice and free legal aid? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 39A। Which article is related to equality before law? इसका आंसर है आर्टिकल 14। How much time it took for the Constituent Assembly to finalize the Constitution? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 years 11 months and 18 days। Which article is related with the abolition of the untouchability? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 70। For the first time, Indian legislature was made bicameral under option number D, Government of India Act 1919. The plan to transfer power to the Indians and partition of the country was laid down in, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, Mountbatten Plan। Which article is for protection of the interest of minorities? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 29। So this was all about the important MCQs इस वीडियो में। और अगर आपको और भी क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और जो भी अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे दैट आई विल अपलोड इन दी नेक्स्ट वीडियो। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।